तुमने काला खरगोश मारने की कोशिश की। दोनों मरोगे। भाग जाओ तुम दोनों, जितना जल्दी हो सके ये डाउ हिल छोड़ दो। ये जगह अब तुम्हारे लिए महफूज नहीं है। डाउ हिल की घुमावदार धुंध में लिपटी सड़कों पर रोहन और प्रिया की कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वे कुरसोंग की ओर जा रहे थे, एक डेस्टिनेशन वेडिंग से लौटते हुए। शादी की धूमधाम अब पीछे छूट चुकी थी और पहाड़ों की खामोशी उन्हें अपनी आगोश में ले रही थी। रात के अंधेरे में हेडलाइट्स की रोशनी दूर तक फैले चीड़ के पेड़ों पर पड़ रही थी, जिससे अजीबोगरीब परछाइयां बन रही थी। शादी तो अच्छी थी, पर यार वो खाना, खासकर वो बटर चिकन और मटन कबाब, मुंह में अभी तक स्वाद है। हाँ वाकई, पहाड़ों में ऐसा खाना मिलना किस्मत की बात है। कल से फिर वही दाल रोटी का बोरिंग रूटीन शुरू। सच में, काश कल रात के डिनर के लिए भी कुछ नॉनवेज का जुगाड़ हो जाता। तभी कार की हेडलाइट्स में सड़क के किनारे कुछ हलचल हुई। एक काला खरगोश, जिसकी आंखें अंधेरे में जुगनुओं की तरह चमक रही थी, फुदक कर सड़क के बीचों बीच आ गया। अरे देखो रोहन, खरगोश, वो भी काला खरगोश। गाड़ी की तेज रोशनी में वो एक पल के लिए ठहर सा गया। वाह, काला खरगोश! सुना है पहाड़ी लोग इसका मीट खाते हैं, कहते हैं बहुत लजीज होता है। तो फिर कल रात के डिनर का जुगाड़ हो जाए। क्यों नहीं, रोमांच का रोमांच और डिनर का डिनर। रोहन ने अचानक कार की रफ्तार बढ़ा दी और स्टीयरिंग व्हील को खरगोश की तरफ मोड़ दिया। प्रिया की हल्की चीख कार के इंजन की गड़गड़ाहट में दब गई। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे खरगोश गायब हो गया हो, लेकिन फिर एक जोरदार धम की आवाज आई। रोहन ने तेजी से ब्रेक लगाए। दोनों दरवाजे खोलकर नीचे उतरे। उनके चेहरों पर एक क्रूर मुस्कान थी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सड़क पर टक्कर का कोई निशान नहीं, खून का एक कतरा तक नहीं। घायल खरगोश रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका था। गायब हो गया। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। लगता है हमारा नॉनवेज डिनर हाथ से निकल गया। तभी उनकी गाड़ी जहां खड़ी थी, उसके पास के एक पेड़ की एक डाल पर पत्तियों के बीच से एक आकृति उभरी। वो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो एक छलावा था, लेकिन ऐसा जैसे किसी भयानक सपने से साकार हुआ हो। उसका शरीर ऐसा लग रहा था मानो अंधेरे में डाला हुआ काला लोहा हो, पतला, लंबा और किसी भी क्षण झपट पड़ने को तैयार। उसकी त्वचा जगह जगह से लाल चिंगारियों की तरह फटी हुई थी, जैसे भीतर कोई नर्क की आग धधक रही हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। उसका चेहरा अमानवीय रूप से लंबा, तिरछी हड्डियों से भरा हुआ, दोनों ओर निकले हुए नुकीले विकराल कान हवा में हल्का सा हिलते थे, जैसे रात की हर आवाज को पीकर उसे अपनी भूख में बदल रहे हों। आंखें खून से भरी जलती हुई दो लाल गुफाएं। उनमें कोई पुतली नहीं, कोई इंसानियत नहीं, बस शिकार को पहचानने की अंधी भूख। उसके होंठों के पीछे से दिखती हुई तेज चाकू जैसी दांतों की कतार समय समय पर चमक उठती, मानो वो पहले ही किसी का मांस चख चुका हो। उसके हाथ और पैर बेहद लंबे, असामान्य रूप से मुड़े हुए, उंगलियां लंबी और पंजों की तरह नुकीली, जैसे किसी को पकड़ते ही हड्डियां तोड़ डालेंगी। वो पेड़ की एक मोटी डाल पर आराम से बैठा था, जैसे ये उसका सिंहासन हो, और उसकी निगाहें रोहन और प्रिया पर टिकी थी। उसकी उपस्थिति में ही हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। तुम्हारा कल का डिनर भले मिस हो गया हो, पर मेरा आज का डिनर रेडी है। आओगे, फिर यहीं आओगे तुम दोनों, और छलावा के छल में फंसोगे। वे वापस गाड़ी में बैठ गए और हंसते हुए आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें सड़क के किनारे अंधेरे में भी चमकता हुआ पहाड़ी दावत नाम का एक छोटा काई लगा हुआ ढाबा मिला।
टिन की छत, लकड़ी का बोर्ड और बाहर बाल्टी में बुझी हुई राख। अंदर सिर्फ एक बांस की आग जल रही थी, जिसकी कमजोर लौ अजीब तरह से थरथरा रही थी। भूख अब चरम पर थी, इसलिए दोनों तुरंत गाड़ी से उतरे। अंदर 2 अधेड़ उम्र के पहाड़ी लोग चुपचाप बैठे हुए थे। रोहन और प्रिया एक खाली मेज पर बैठ गए। ढाबे का मालिक, एक थका हुआ सा दिखने वाला बूढ़ा व्यक्ति, उनके पास आया। चाचा जी, 2 चाय और 2 पराठे मिल जाएंगे? मिल जाएंगे बेटा, लेकिन इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? जी, हम शादी से लौट रहे हैं, कुर्सियोंग जा रहे थे। रास्ते में जरा सा रोमांच हो गया, उसी में भूख बढ़ गई। हाँ, एक काला खरगोश दिखा था। हमने सोचा कल के लिए नॉनवेज का जुगाड़ हो जाए। जोरदार टक्कर मारी, पर वो तो हवा में गायब हो गया। यह सुनते ही ढाबे पर सन्नाटा छा गया। आग में जलती हुई बांस की आवाज भी धीमी पड़ गई। मेज पर बैठे दोनों पहाड़ी लोगों और मालिक के चेहरे का रंग सफेद हो गया। क्या तुमने काला खरगोश मारने की कोशिश की? दोनों मरोगे। भाग जाओ तुम दोनों, जितना जल्दी हो सके ये डाउ हिल छोड़ दो। ये जगह अब तुम्हारे लिए महफूज नहीं है। दोनों पहाड़ी ग्राहक बड़बड़ाते हुए अपना अपना सामान संभाले बिना खाना खाए ढाबे से बाहर भागे, जैसे किसी अदृश्य प्रेत ने उनका पीछा किया हो। रोहन और प्रिया एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। क्या ड्रामा है, ये पहाड़ी लोग भी अजीब है। हाँ, शायद इन्हें हमारा मजाक पसंद नहीं आया। रोहन और प्रिया हंसते हुए उन दोनों को टाल देते हैं। अब बूढ़ा मालिक धीरे से उनकी मेज के पास आया। उसका चेहरा डर से सिकुड़ा हुआ था। बेटा, वो मजाक नहीं कर रहे थे। क्या मतलब चाचा जी? वो खरगोश सिर्फ एक जानवर था। वो जानवर नहीं था, वो संकेत था, एक काली चेतावनी। ये डाउ हिल है, यहाँ छलावा घूमता है। छलावा? पर वो है क्या? कोई आत्मा? नहीं बेटा, आत्मा नहीं, छलावा वो है जो किसी बेरहम मौत या धोखे से यहाँ फंस जाता है। उसकी सबसे बड़ी शक्ति ये है कि वो तुम्हारा भ्रम बन जाता है। भ्रम मतलब क्या? वो तुम्हें तुम्हारी सबसे प्रिय चीज या सबसे भयानक याद या यहाँ तक कि तुम्हारे मृत रिश्तेदारों के रूप में दिख सकता है। वो तुम्हें जानता है। वो जानता है कि तुम्हारी आंखें क्या देखना चाहती हैं या क्या देखने से सबसे ज्यादा डरती हैं। और उस खरगोश का क्या? काला खरगोश, वो उसका संदेशवाहक है। जब छलावा किसी शिकार को चुनता है तो पहले ये खरगोश ही रास्ते में आता है। तुमने उसे मारने की कोशिश की, अब तुम उसके जाल में आ चुके हो। वो तुम्हारे पीछे पड़ चुका है। तभी ढाबे के बाहर, जहां चीड़ के घने पेड़ थे, अचानक हवा का बहाव रुक गया। जलती हुई बांस में आग की लपटें एक पल के लिए कांप कर लगभग बुझ गई, जिससे ढाबे के अंदर का अंधेरा और गहरा हो गया। उसकी शक्तियां भ्रम और समय को झुका सकती हैं। वो तुम्हें बार बार उसी जगह पर उसी समय पर घुमाएगा जब तक तुम डर से टूट न जाओ। चाचा जी, मुझे अजीब लग रहा है। बाहर क्या है? बूढ़े मालिक ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक पेड़ के पीछे से 2 लाल आंखें अपने मुंह पर उंगलियां रखे हुए करती हुई उस ढाबे के मालिक को दिखी। अचानक जैसे उसका खून सूख गया। वो जल्दी जल्दी रोहन और प्रिया को भगाने को बोलता है और कहता है कि ढाबा बंद हो गया। भागो, यहां से निकल जाओ जल्दी। अब एक पल भी मत रुको। ढाबा बंद हो गया, कोई खाना नहीं है, जाओ। दोनों ढाबे वाले के अजीब व्यवहार से सरप्राइज होकर वहां से चल देते हैं। अरे यार, कुछ ज्यादा ही अजीब बर्ताव नहीं था उस ढाबे के मालिक का? अरे छोड़ो ना यार, इतनी रात में खाने को मिल गया और साथ में फ्री हॉरर एंटरटेनमेंट। इससे ज्यादा क्या चाहिए इस ठंड की रात में? कुछ ही मिनटों के बाद उन्हें एक पुराना काई लगा हुआ मील का पत्थर दिखा। उस पर लिखा था करसोंग 2 किलोमीटर। चलो शुक्र है, बस 2 किलोमीटर और। अब जल्दी से होटल पहुंचकर आराम करना है। हाँ, और कल से फिर वही उबला हुआ खाना।
रोहन धीमी गति से गाड़ी चलाता रहा। पहाड़ी रास्ते पर 20 मिनट का समय बहुत ज्यादा होता है, खासकर जब मंजिल सिर्फ 2 किलोमीटर दूर हो। लेकिन 20 मिनट गुजरने के बाद भी जब होटल नहीं आया तो दोनों को बेचैनी होने लगी। और तभी एक मोड़ के बाद उन्हें फिर वही मील का पत्थर दिखा, करसोंग 2 किलोमीटर। रोहन, ये तो वही मील का पत्थर है। हम कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए? भटक कैसे सकते हैं, एक ही तो सीधा रास्ता है। शायद कोई और मील का पत्थर होगा। लेकिन रोहन की आवाज में आत्मविश्वास की कमी थी। उसने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी और बढ़ा दी। सड़कें और सुनसान होती जा रही थी। करीब 10 मिनट और गाड़ी चलाने के बाद जब वही मील का पत्थर तीसरी बार उनके सामने आया तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। इस बार उस पत्थर पर कोई बैठा था, एक धुंधली सी आकृति। प्रिया, वो तुम्हारे पापा लग रहे हैं क्या? क्या रोहन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे पापा को गुजरे हुए 5 साल हो गए। लेकिन उनकी कदकाठी, उनका बैठने का अंदाज बिल्कुल वैसा ही है। जैसे ही कार पास पहुंची वो आकृति अंधेरे में विलीन हो गई। प्रिया ने रोहन का हाथ पकड़ा जो पसीने से भीग रहा था। अब डर ने उनकी सोच को जकड़ लिया था। 5 मिनट बाद वे फिर उसी मील के पत्थर पर थे। इस बार एक बूढ़ी औरत जिसकी कमर झुकी हुई थी दूर से हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रही थी। जैसे जैसे कार नजदीक आई, हेडलाइट की रोशनी उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर पड़ी। रोहन के मुंह से एक चीख निकल गई। माँ, प्रिया, वो मेरी माँ ही है ना। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती अपनी माँ को पहचानने में। नहीं, ये नहीं हो सकता। उनका देहांत पिछले साल ही हुआ था। रोहन, गाड़ी भगाओ, नहीं तो हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। वो रोहन की माँ थी। उनकी आंखें खोखली थीं और चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। रोहन ने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर पर पैर दबा दिया। गाड़ी हवा से बातें करने लगी। दोनों की दिल की धड़कनें किसी ड्रम की तरह बज रही थी। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें सड़क के किनारे लालटेन लिए एक गांव वाला दिखाई दिया। एक पल के लिए दोनों को उम्मीद की किरण दिखी। भाई साहब सुनिए, हम रास्ता भटक गए हैं। हम कब से एक ही जगह पर घूम रहे हैं, प्लीज हमारी मदद कीजिए। उस आदमी ने शांति से उनकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे पीछे की सीट का दरवाजा खोलकर बैठ गया। उसकी मौजूदगी से दोनों ने राहत की सांस ली। आप लोग भटके नहीं हैं, आप छलावे के जाल में फंस गए हैं। ये छलावा, ये क्या होता है? जिस इंसान की मौत या हत्या कोई बेरहमी से या छल से हो, वो छलावा बन जाता है। जिस खरगोश को आपने मारा था वो शायद उस छलावा का कोई प्रिय जानवर रहा होगा। तभी अचानक मौसम ने एक भयानक करवट ली। पहाड़ों की कंपा देने वाली ठंड के बीच आसमान में बिजली कड़की और बर्फीले पानी की मोटी मोटी बूंदें गाड़ी के शीशे पर पड़ने लगी। बारिश या पानी के पास छलावे की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। ये छलावा बनता कैसे है? ठंड इतनी बढ़ गई कि रोहन और प्रिया की सांसें भी जमने लगी। रोहन ने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे बैठे आदमी की आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थी। एक अमानवीय चमक उनमें तैर रही थी। बारिश की आवाज तेज होती जा रही थी और उसके साथ ही गाड़ी के अंदर का माहौल भी भयानक होता जा रहा था। ये छलावा दिखने में कैसा होता है? पीछे की सीट से एक ऐसी आवाज आई जो उस गांव वाले की नहीं थी। वो एक गहरी, खुरदरी और भयावह आवाज थी जो बारिश के शोर को चीरती हुई उनके कानों में पड़ी। मेरे जैसा। अगले ही पल उस छलावे ने अपना असली रूप दिखाया। उसके लंबे नाखून वाले हाथ आगे बढ़े और रोहन के सिर को किसी तरबूज की तरह फोड़ दिया। प्रिया की चीख उसके गले में ही घुटकर रह गई। गाड़ी बेकाबू होकर सड़क के किनारे एक विशालकाय पेड़ से जा टकराई। एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ शांत हो गया। बारिश की बूंदें टूटे हुए शीशों से अंदर आ रही थी। 2 मृत शरीरों पर गिर रही थी। अंधेरे में
पेड़ के पीछे से एक काला खरगोश निकला और सड़क पार कर गया। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी।